एक चीज दोस्तों हम बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान औरतों के लिए एक जहन्नम है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। एक ऐसा प्योर हेल है जिसकी आग में औरतें रोज जलती हैं, रोज किसी न किसी शक्ल में, किसी न किसी मैनिफेस्टेशन में जलाई जाती हैं, उनसे जीने का हक छीना जाता है। कभी कंदील बलोच की शक्ल में ऑनर किलिंग की वजह से, तो कभी जैनब की शक्ल में रेप की वजह से, तो कभी जो है वो सरेआम दिन दिहाड़े रोड पे मोटरवे पे रेप और कत्ल होती हैं औरतें, तो कभी टिकटॉक चलाने की वजह से, इंस्टाग्राम चलाने की वजह से या मीडिया पे होने की वजह से उनसे उनकी जिंदगी का हक छीना जाता है। तो कभी उन औरतों से, उन खवातीन से खाना देर मिलने की वजह से या खाना गर्म ना मिलने की वजह से उनकी सांस दबाई जाती है, उनके गले दबाए जाते हैं, उनके गले पे लात रखी जाती है और यह कहा जाता है कि सबर करो, तुम अपनी मर्जी से सांस नहीं ले सकती, यू कैन नॉट ब्रीथ। तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम अपनी मर्जी से, अपने दिल से सांस लो, अपनी मर्जी से कोई काम करो, नहीं। यू डू नॉट हैव द राइट, क्योंकि तुम औरत हो और तुम पाकिस्तान में रहती हो, और पाकिस्तान में औरत को ये कोई हक नहीं पहुंचता कि वो अपनी मर्जी से सांस ले, अपनी मर्जी से कुछ करना चाहे, अपनी मर्जी से जो है वो अपना प्रोफेशन चूज करे, उसको कोई हक नहीं है। उस औरत को पाकिस्तान के अंदर मर्द के हिसाब से चलना पड़ेगा। जो मर्द कहेगा उसी मुताबिक वो अपनी जिंदगी को मोल्ड करेगी, उसी मुताबिक अपनी जिंदगी जिएगी। उसकी अपनी इंसानी और फर्दी हैसियत है ही नहीं, वो मर्द के कॉन्टेक्स्ट में बयान होती है, उसकी अपनी शनाख्त नहीं है, उसका अपना कोई वजूद ही नहीं है, उसका वजूद मर्द के लिहाज से है, मर्द के कॉन्टेक्स्ट में बनाया जाएगा। इसलिए यू डू नॉट हैव द राइट टू ब्रीथ, अपनी मर्जी से सांस लेने का कोई हक नहीं है। तो किसने कहा था आपको कि आप शोबीज में जाओ? किसने कहा था आपको कि आप अपनी पसंद का प्रोफेशन चूज करो? आपको किसने ये हक दिया, ये राइट किसने दिया आपको कि आप अपनी मर्जी से जो है वो स्पोर्ट्स में जाओ, अपनी मर्जी से शादी करो, अपनी पसंद का जो है वो प्रोफेशन ढूंढो, अपनी पसंद से कोई एक्टिविटी करो, कोई काम करो? यह हक आपको नहीं पहुंचता, यह हक सिर्फ मर्द को है। मर्द अगर जो चीज करना चाहे वो कर सकता है, आप औरत हो, आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप अपनी मर्जी से कोई जो है वो प्रोफेशन चूज करो, अपनी पसंद की शादी करो, अपने जो है वो दिल से अपने पैशन को परसू करो, जो आपको कोई हक नहीं पहुंचता है। अब इस तरह का दोस्तों समाज और मुआशरा हम क्राफ्ट कर रहे हैं, इस तरह की सोसाइटी, इस तरह का जो सोशल बिहेवियर है, जो रवैये हैं, इस तरह का सूरत हाल हम क्रिएट कर रहे हैं। ये समाजी कंस्ट्रक्शन है हमारी कि जो औरत है उसकी कैरेक्टर, उसकी अखलाकियात, उसकी काम, उसकी टैलेंट, उसकी ओबिडेंस और डिसोबिडेंस से जज किया जाएगा। अगर कोई लड़की, कोई औरत, अगर वो ओबिडेंट है, वो ओबिडेंस करती है, फॉलो करती है अपने पेरेंट्स को, रिश्तेदार को फॉलो करती है, भाई को फॉलो करती है, अपनी माँ की, कजन की बात मानती है, सबमिसिव रहती है, गुलाम रहती है, चुप करके बैठती है, कुछ नहीं कहती, जो मर्जी चाहे वो कर ले, तो वो लड़की अच्छी बनेगी। वो लड़की जो है फिर इखलाक वाली बनेगी, मोरालिटी उसके अंदर है, फिर उसका कैरेक्टर भी जो है वो भी अच्छा रहेगा। फिर उसको बताया भी ऐसे जाएगा समाज के अंदर कि ये बच्ची जो है बड़ी इखलाक वाली है। वो इखलाक वाली इसलिए है क्योंकि वो उनकी गुलामी करती है, वो सबमिशन में रहती है, जो चीज उसको कही जाती है वो उसको उसी तरह से मानना स्टार्ट करती है। तो इस तरह की औरत को वो अच्छा मानते हैं। लेकिन अगर वो औरत, वो लड़की, वो एक रिबेलियस औरत, एक रिबेलियस एग्जिस्टेंस जो अपने वजूद को फॉलो करे, जो अपने पैशन को परसू करे, जो ना करने की ताकत रखती हो, डिफाई कर सकती हो कि भाई नहीं, मैं भी इंसान हूं, मेरी अपनी भी कोई विल है, अपनी भी कोई मर्जी है, मेरे जिस्म के ऊपर, मेरी जिंदगी के ऊपर, मेरी सोच के ऊपर, मेरे कामों के ऊपर मेरा भी हक बनता है, मैं भी डिसाइड करूं, मैं भी उसके अंदर पार्टिसिपेट करूं, मुझसे कोई राय तो पूछे, मैं भी तो इंसान हूं। इस तरह की औरत को जो ओबे ना करे, जो डिसोबे करे, जो रिबेलियन बने, जो अपने पैशंस को फॉलो करे, उसको समाज जो है, इस तरह के गंदे समाज हमने बनाया है, अजीब व गरीब मोरालिटी बनाई है, जो रिलीजियस स्क्रिप्ट्स है, वो इस तरह की चीज को कैरेक्टर के पीछे डालते हैं, वो इस तरह की चीज को इमोरल समझते हैं, एक ऐसी चीज समझते हैं जो समाज के लिए अच्छी चीज नहीं है, जो समाज के लिए बुरी है, जो जिसको बैड कैरेक्टर की जो है वो सैंपल के तौर पे देखते हैं कि अगर कोई इस तरह से डिफाई करे अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को, अपने भाई को, तो वो अच्छी औरत नहीं समझी जाती। ये समाजी वैल्यू है, ये हमारे समाजी इकदार है कि हम किसी औरत को जज किस चीज के बेस पे कर रहे हैं, उसकी ओबिडेंस और डिसोबिडेंस के बेस पे, उसके अपनी मर्जी और नामर्जी के बेस पे। लेकिन अगर वो मना करती है तो वो बुरी है, और अगर मना नहीं करती, वो उसके मुताबिक जिंदगी गुजारती है, फिर वो गुलामी वाली जिंदगी क्यों ना हो, तो फिर वो अच्छी लड़की है, वो इखलाक वाली लड़की है। अगर कोई लड़का दिन को बाहर चला जाए या इवन रात को भी चला जाए, वॉन्डरिंग करे, दोस्तों के साथ मिले, तो दिस नो इशू, कोई मसला नहीं होता, लड़का है जा सकता है। लेकिन अगर कोई औरत रात को तो खैर छोड़ ही दो, लेकिन अगर दिन को भी बाहर जाए, कुछ लेने जाए, किसी काम से चली जाए, तो उसके पीछे एक छोटा बच्चा लगा देते हैं, 6-7 साल का बच्चा उसके पीछे छोड़ देते हैं कि भाई जाओ आप इसकी मुहाफिज, इसकी हिफाजत करो, कि वो कोई अलग इंडिपेंडेंट काम ना कर ले, कोई ऐसी चीज ना कर दे जो हमारे ऑनर पे, हमारी कैरेक्टर पे कोई दाग ना आ जाए, इसलिए उस बच्चे को उसके पीछे भेज देते हैं। अब उसको पता होता है कि वो जो छोटा बच्चा है वो क्या ही हिफाजत करेगा उसकी,
वो खुद की हिफाजत नहीं कर सकता, वो क्या हिफाजत करेगा? लेकिन वो भेजते इसलिए हैं क्योंकि उसके पीछे ट्रस्ट है, डाउट है, उसके पीछे जो गली सोच है कि वो अपनी मर्जी से ना कोई एक्ट कर ले, अपनी मर्जी से ना कोई पावर और ऑटोनॉमी यूज कर ले, उससे डरते हैं। उस गली सोच की वजह से वो उस बच्चे को उसके पीछे लगा देते हैं। इस तरह की घुटन और तंग नजर हम मुआशरा और समाज बिल्ड कर चुके हैं, इस तरह की सोच हमने बना दी है समाज के अंदर। अब ये मजबूरी तौर पे जो पाकिस्तानी मुआशरा है, इस ये गंद से भरा पड़ा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है कि हर जगह पे गंद है। हर एरिया में आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी एस्पेक्ट में किसी न किसी दिन आपको औरतें जो है वो कत्ल होती नजर आती हैं। ऑनर किलिंग में, दूसरे मामला के अंदर वो रोज कहीं ना कहीं पीड़ रही होती हैं, तकलीफ और अजियत से गुजार रही होती है जिंदगी। कुछ उसमें रिबेलियन करती हैं और कुछ रिबेलियन नहीं करती। जिस तरह से मैंने कहा, जो रिबेलियन नहीं करती वो सुकून से जीती हैं, जो रिबेलियन करती हैं, जो अपनी सोच को फॉलो करती हैं, तो फिर उनके साथ मसला होता है। इसी तरह का दोस्तों 8 जुलाई को एक बड़ा ही पेनफुल केस हुआ है। उस केस में यह था कि एक हुमेरा असगर नाम एक औरत होती है, जो कि एक्ट्रेस है, वो शोबीज के अंदर काम करती है, बेसिकली वो एक आर्टिस्ट है, आर्ट में काम करती है। अब उसकी बेसिकली कराची के अंदर जो है वो उसके अपार्टमेंट में उसकी डेड बॉडी मिलती है। अब उसकी जो डेथ हुई है उसका पता नहीं चला कि वो अब कोई कत्ल है या वो सुसाइड है या कोई और मामला है। अभी तक इस तरह की डिटेल्स नहीं आई। लेकिन जो डिटेल्स अभी तक आई हैं, जो उसका पोस्टमार्टम हुआ है, उसके मुताबिक जो हमें चीजें नजर आती हैं वो ये नजर आती हैं कि वो जो है वो बेसिकली जो उसकी डेथ है वो तकरीबन 20 से 21 दिन जो है वो पहले की है। यानी 20 डेज उसके डेथ को हो चुके हुए हैं। और बात पता कब चली है? अब पता चली है। लेकिन कुछ दूसरी रिपोर्ट्स भी हैं, जैसे अरब न्यूज और अल जजीरा की रिपोर्ट्स है, वो रिपोर्ट कर रही है इस चीज को कि ये जो हुमेरा असगर की कत्ल है या जो इसकी डेथ है, ये बेसिकली 20 या 25 दिन पुरानी नहीं है। दिस इज ऑलमोस्ट 6 to 8 months ओल्ड। 6 से 8 माह पुरानी इसकी डेथ है। अब वो ये इसलिए रिपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि हुमेरा असगर की जो डेड बॉडी है वो ऑलमोस्ट डिकम्पोजिशन के स्टेज पे पहुंची थी, वो डिकम्पोज होना स्टार्ट हुई थी। दैट मीन्स कि वो कहते हैं कि अगर ये डिकम्पोजिशन के स्टेज पे पहुंची थी और इतनी सिग्नल्स और मैनिफेस्टेशंस भी हमें नजर आती हैं, दैट मीन्स कि वो जो केस है, जो इसकी डेथ है, वो 20-25 दिन पुरानी नहीं है, बल्कि ये 6-8 माह पुरानी है। और वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि तकरीबन अक्टूबर 2024 की ये डेथ हो चुकी हुई है। और किसी को कोई नहीं पता, किसी ने राब्ता नहीं किया, किसी ने कांटेक्ट नहीं किया कि ये जो है वो इसकी डेथ कब हुई, क्या हुआ, कैसा हुआ, किसी ने नहीं पूछा। अब दुख की बात यह है दोस्तों कि उसकी डेथ तो हो गई। जब उसकी डेड बॉडी अपार्टमेंट से निकाली गई है और उसके पेरेंट्स को, उसके माँ बाप को, उसकी फैमिली से राब्ता किया गया, कांटेक्ट किया गया कि भाई आपकी जो बेटी है उसकी डेथ हो चुकी हुई है, आप आके इस अपनी बेटी की लाश वसूल कर लें, लाश रिसीव कर लें। तो बड़ी पेनफुल बात यह है कि वो जो उसके पेरेंट्स है, जो फैमिली है, वो अपनी बेटी का लाश वसूल करने से इनकार करते हैं, लाश रिसीव करने से रिफ्यूज करते हैं कि भाई हम ये लाश वसूल नहीं करेंगे, ये हमारी बेटी है ही नहीं, हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हमें अपना इसके साथ जो ताल्लुक है, जो रिलेशनशिप है, वो तो पहले ही खत्म कर दिया था। 2018 में जब से इसने शोबीज ज्वाइन की थी, इंडस्ट्री ज्वाइन की थी, तो हमने उसी वक्त इसको छोड़ दिया था। हमारा तो इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, इसने तो हमारे फैसले की कोई अहमियत नहीं रखी, इसलिए हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और ये जो इसकी लाश है, हम ये वसूल नहीं करेंगे। अब ये कितनी दुख वाली बात है, पेनफुल बात है दोस्तों, कि एक बेटी का बाप, उसकी माँ, उसकी फैमिली उसका लाश लेने से इनकार कर रही है, उसकी डेड बॉडी वसूल नहीं कर रहे हैं। अब वो माँ जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करती है, वो बाप जो कहते हैं कि बच्चियों को लाड देता है, बच्चियों से प्यार करता है, बच्चियों को कभी दुख नहीं देता, बच्चियों के ज्यादा करीब होता है बेटियों के, दिस इज व्हाट दे आर मीन टू बी। ये है असल हकीकत, कि वो अपनी बेटी का लाश लेने से इनकार कर रहा है। और लाश लेता क्यों नहीं है? सिर्फ एक वजह है, सिर्फ एक वजह है कि हुमेरा असगर ने ब्रेवरी दिखाई है। पाकिस्तान जैसे गंदे मुआशरे के अंदर उसने अपने पैशन को परसू किया, अपने जो विजन है, जो अपना वैल्यू है, जो अपना वजूद है, जो अपनी एक इंटेंशन है, उसको फॉलो किया। ऑबिडेंस में नहीं आई, फजूल की जो पेरेंटिंग वैल्यूज हैं, जो फजूल की सबमिशन है, उसके अंदर नहीं फंसी, स्लेवरी के अंदर नहीं आई। उस ब्रेवरी की सजा उसको ये मिली है कि उसके लाश भी वसूल नहीं की जाए। उसके पेरेंट्स इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उसने उसकी बात नहीं मानी। शोबीज में वो चली गई, अपनी जिंदगी जीना स्टार्ट की, अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से जीने का हक मांगा, इसीलिए उसको उसकी आज डेड बॉडी भी वसूल नहीं की जा रही। दिस इज व्हाट दे आर मीन टू बी। ये उनकी असल हकीकत है। और ये मुआशरा है हमारा, कि हम इस तरह का मुआशरा बिल्ड कर रहे हैं कि कोई इंसान जो है वो 6-6, 7-7 महीने किसी कमरे में बंद है, किसी को कुछ नहीं पता, और कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है कि भाई आप जिंदा भी हो, मर गए हो। तो कोई ताल्लुक होता है, कोई राब्ता, कोई कनेक्शन, कुछ भी नहीं है, किसी ने राब्ता नहीं किया। अब इस तरह की सोसाइटी की एक औरत को इस तरह का माहौल दिया जाए, इस तरह की सिचुएशन बनाई जाए कि वो किसी को किसी से हेल्प भी नहीं मांग पाए, किसी से बात शेयर भी नहीं कर पाए,
इतना स्पेस ही नहीं दिया गया औरत को। तो ये कितनी पेनफुल बात है। दूसरी चीज दोस्तों के ये जो केस है हुमेरा असगर का, ये आई थिंक इसको आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए, बिकॉज दिस इज प्योरली सोशल एंड कलेक्टिव इन नेचर। ये पूरी मजमूई समाज का मसला है, पूरी सोसाइटी का जो है वो इशू है। इसीलिए वी शुड नॉट बी लुकिंग इनटू दिस केस एज आइसोलेटेड केस, एक अकेला अलग से इसको हम नहीं देख सकते, बिकॉज ये प्योरली सोशल इन नेचर है, एक कलेक्टिव मसला है समाज का। क्योंकि ये जो हुमेरा असगर का केस है दोस्तों, ये एक केस नहीं है, सैकड़ों केसेस होते हैं रोज के बुनियाद पे से। रोज कहीं ना कहीं पाकिस्तान के किसी न किसी कोने में ऐसा घटिया और अजियतनाक वाकया होता है, एक ऐसा इंसिडेंट होता है जहां पे आपकी खून खोलता होता है, आपको तकलीफ पहुंचती है कि यार ये कैसा मुआशरा हमने बना दिया, कैसी सोसाइटी बना दी कि एक मजमूई तौर पे एक बीमार समाज बनाया है, मजमूई तौर पे एक बदबूदार इखलाकियात, बदबूदार वैल्यूज बनाया हमने, एक सिक मेंटालिटी क्रिएट की हमने कि औरतों को बिल्कुल गुलाम बना दो, बिल्कुल मफलूज कर दो, नफ्सियाती तौर पे, जहनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, जज्बाती तौर पे, मुआशी तौर पे उनको बिल्कुल कमजोर कर दो। और अगर कोई इंसान उस कमजोरी से निकलना चाहे तो फिर उसका हशर जो है वो इसी तरह का होता है, उसके साथ इसी तरह का रवैया दिखाया जाता है। तो ये एक अलग केस नहीं है जिसको हम आइसोलेशन में देखें, एक ये ऐसा केस है कि जिसको हम मजमूई तौर पे देखें। हम ऐसे नहीं कर सकते कि बस जो है वो हुमेरा असगर की डेथ हो चुकी हुई है, उसकी पोस्टमार्टम हो, डिटेल्स आए, केस जो है उसको दफन किया जाए, केस रफा दफा, ऐसे नहीं है। हमें वी मस्ट बी लुकिंग डीपर इनटू सोशल फिनोमेना। इस समाजी जो बीमारी है इसको हम इसकी डेप्थ में जाना चाहिए कि आखिर ऐसा होता क्यों है, ऐसी क्या समाजी बीमारी है, क्या सोशल वैल्यूज में मसला है, क्या पेट्रियार्कल जो समाज है उसने इतनी बदबू क्रिएट की हुई है समाज के अंदर कि औरतें इतनी घुटन महसूस करती हैं, सांस लेने से डरती हैं कि वो 6-6 7-7 माह कमरे में बंद होती है, किसी से राब्ता नहीं होता और वो उस पर कोई पूछने वाला नहीं होता। ये वैल्यूज बन चुके हैं हमारे कि 6 माह तक वो बताया जा रहा है कि वो कमरे के अंदर है और उसी के साथ उसका किसी का भी राब्ता नहीं हुआ है, किसी ने भी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की है, हाल हवाल पूछने की कोशिश नहीं की है, उसकी तबियत कैसी है, वो कैसी है क्या नहीं है, किसी ने कुछ नहीं पूछा। ये समाज है। तो मैं समझता हूं कि इस केस को जो है वो आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। ये मजमूई समाज का मसला है, जो समाजी नफ्सियात है हमारी, जो समाजी वैल्यूज है, जो समाजी सोच हमने पैदा किया, उस पर क्वेश्चन है, एक कलेक्टिव क्वेश्चन है। क्योंकि हुमेरा असगर जो है वो बहुत है पाकिस्तान के अंदर, हर कोने में हुमेरा असगर मौजूद है जो इसी तरह से बीमार समाज का शिकार होती है, इसी तरह से बीमार नफ्सियात की शिकार बनती है। अगर वो अपनी मर्जी से कुछ करना चाहे, अपनी मर्जी का प्रोफेशन चूज करे, शोबीज में जाना चाहे, आर्टिस्ट बनना चाहे, ड्रामे बनवाना चाहे, मूवी बनाना चाहे, तो वो फिर इस समाज से ही निकाली दी जाती है। इस इतनी घटिया समाजी सोच बन चुकी है। आई एम अगेन सेइंग कि दिस इज प्योरली अ कलेक्टिव केस इन नेचर, प्योरली कलेक्टिव है। हमें पूरे समाज की जो नफ्सियात है, जो सोच है, जो एक रवैया बनाया है हमने औरतों को लेके, लड़कियों को लेके, खवातीन को लेके, उसको तब्दील करने की जरूरत है कि हमने आखिर ऐसा बनाया क्यों है, ऐसी सोसाइटी बिल्ड क्यों की है, इकदार कैसे बनाए हैं, वैल्यूज को कैसे जनरेट किया है जो इस तरह की औरत को घुटन वाला माहौल देते हो। आपकी पॉपुलेशन का दूसरा सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो इस तरह से आइसोलेट रहे, वो इस तरह से गुलाम बन के रहे, कमरे में बंद करके रखा हो उसको, उसको आजादी ना दो, उसको बस ये कहो कि आप जो है वो आपको हर चीज मिलेगी, आप हमें सिर्फ ओबे करो, हमारी बात मानो, हमें चैलेंज ना करो। हमारी जो पैट्रियार्कल ऑटोनॉमी है, जो पावर है, सेंस ऑफ पावर है, उसको आपने चैलेंज नहीं करना, बस करती चली जाओ जो हम कहते हैं। तो जो हुमेरा असगर का दोस्तों बेसिकली केस है, मैं समझता हूं कि ये पूरा कलेक्टिव नेचर केस, इसको आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। और दिस अगेन रेजेस क्वेश्चंस, वेरी डीप क्वेश्चंस ऑन द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी। पूरे समाज की जो कंस्ट्रक्शन है, जो नफ्सियात है, जो सोच, उस पर एक बड़े ही गंभीर किस्म के सवाल उठाती है।